हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 63 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 62 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एज यूजुअल वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मॉक्स एंड इन योर एक्चुअल एग्जाम। तो इसमें एक ही पॉइंट है जो अगर क्लिक हो गया तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी डी एक जो है क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से कि ए बी की लेंथ दी गई है, बी सी की लेंथ दी गई है एंड सी डी ए डी, मतलब चारों जो क्वाड्रिलेटर के लेंथ हैं वो हमें दिए गए हैं। एंड हमें एक और चीज़ मेंशन है कि जो आपका जो आपका एंगल ए बी सी है एंड एंगल बी सी डी है, इनका सम दिया गया है दैट इज़ 270। तो बेसिकली आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, ए बी सी डी का आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले ये जो आपके मेजर्स दिए गए हैं इनको देख के आपको सबसे पहले फिगर बनाना है ताकि पिक्चर और थोड़ा क्लियर हो। तो सबसे पहले हमें दिया गया है क्वाड्रिलेटरल है जो कि कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा एंड लेट्स से कि ये आपका ए है तो ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। एंड यहाँ से जो है कुछ हमें लेंथ दिए गए हैं, जैसे ए बी की लेंथ 3 है, सी डी की लेंथ दी गई है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 15 सेंटीमीटर एंड आपका ए डी है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो ये कुछ हमारे पास लेंथ दिए गए हैं एंड हमें ये बताया गया है कि जो आपका एंगल ए बी जो सी है इसका सम करते हैं एंड एंगल बी सी डी इसका सम करते हैं। तो इन दोनों का सम जो है दैट इज़ 270 ये डिग्री हमें दिया गया है, इतना हमें बताया गया है। फिर हमें जो है एंगल बेसिकली एरिया बताना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम जो है लेंथ को लगाकर जो है हम एरिया निकाल पाएँ। तो हमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे कुछ डाटा आपके पास दी होती हैं जो कि अनयूजुअल आपको सीम करती हैं, बट एक्चुअली में वही जो है आगे जाके उसी से आप जो है चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये हमें दिया गया है 270 डिग्री, ये हमें लग रहा होगा कि अनयूजुअल है, बट नहीं, क्योंकि जब आप इसका लाइन एक्सटेंड करते हैं, अगर ए बी को आप एक्सटेंड करते हैं फिर आप सी डी को एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं जो है जाके कट करेंगे। लेट्स सी दैट पॉइंट इज़ पी। तो यहाँ से जो है आप ये बनाते हैं लाइन एंड यहाँ से अगर एक लाइन बनाते हैं तो ये दो सीधी लाइंस बन जाएंगी। एंड हमें पता है कि ये अगर कोई ये आपके पास सीधी लाइन है, इस पर अगर कोई भी एंगल बनता है, अगर लेट से ए एक्स है तो आपका ये पूरा एंगल 120 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये आपका 180 है, ये 180 है, मतलब दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। हमें पता है इन दोनों का सम जो है मिला के हमें दिया हुआ है दैट इज़ 270। तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। मतलब ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं दैट इज़ पी बी सी एंड आपका एंगल पी सी बी, इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो आपको पता है अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है एंड कोई भी ट्राइंगल है उसमें ये दोनों एंगल का सम 90 है तो बचा हुआ एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो है तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। अब ये क्लिक कैसे होना चाहिए, जो आपके पास दो एंगल्स दिए गए हैं एंड आपको पता लगना चाहिए कि जो है दोनों एंगल्स का सम जो अगर 270 है तो ये किसके करीब है, या तो 360 हो सकता है, तो पूरा आपका एक जो है पूरा एक आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा। एंड इस तरीके से आप सोच सकते हैं, आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि ये दोनों एंगल्स का अगर सम 270 है एंड हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, अगर उनके चारों एंगल्स को जोड़ते हैं तो इनका सम 90 होगा, इन दोनों का मतलब ए एंड डी का सम 90 होगा। तो यहाँ से भी आप लगा सकते थे कहीं ना कहीं तो जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वही आपको फाइंड आउट करना था। एंड यहाँ से जो है आपका ये एंगल अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है तो चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती हैं, क्योंकि उसके बाद हमें पता होता है हाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, ट्रिपलेट वगैरह से हम चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या बताना है बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये जो आपका पी सी है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम कुछ ट्रिपलेट वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर बात करें ट्राइंगल पी बी सी की,
तो इसमें जो है क्या हो सकता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ 15, तो यहाँ से क्या बन सकता है ट्रिपलेट 3 4 5, ये पॉसिबिलिटी है कि इसका ट्रिपलेट बन सकता है। तो यहाँ से 15 पे आपका 3 पे कनेक्ट होगा, तो 4 भी 3 पे कनेक्ट करेगा, 3 भी 3 पे कनेक्ट करेगा, एंड यहाँ से जो है 12, एंड जो बचे हुए एंगल्स हैं 9। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ट्रिपलेट नहीं लगाना चाहते हैं, फिर आप इसको एक्स लेट करना, इसको वाई लेट करना, फिर एक बार ट्राइंगल PBC में इसको लगाना थ्योरम को, उसके बाद फिर यही सेम आपको अप्लाई करना है y+3 के साथ, a प्लस जो है 4+x के साथ, फिर से आप ट्रिपलेट लगाएंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल एंड छोटे वाले ट्राइंगल में मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, एंड बेसिकली यहाँ से भी आप x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना, फिर छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप ट्रिपलेट लगाते हैं, एंड वेरी फेमस ट्रिपलेट दैट इज़ 3 4 5, तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। कैसे? जैसे आपका 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ या तो 9 होंगी या तो 12, या तो आपका ये y 9 हो सकता है या तो 12 हो सकता है, कि हमने ट्रिपलेट से निकाल लिया। तो अगर आप इसको 9 रखते हैं, मतलब आपका जो PC है ये 9 अगर आप रखते हैं, तो PB हो जाएगा 12। तो जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका भी तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसे ही आप कुछ भी तो लेट नहीं कर सकते। तो आपका जो है अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस ये जो आपका बेस है 9 एंड 3 12 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए, सॉरी ये 12 आपका है, 12 3 कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो ये जो है बराबर होना चाहिए किसके 20 के स्क्वायर के, दैट इज़ 400। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इनका आप सम करेंगे तो आई थिंक आपका 62894, मतलब समथिंग आपका 390 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 400 तो ये डेफिनेटली नहीं होने वाला है। मतलब हमने जो लेट किया हुआ है कि आपका ये 9 है, तो ये 9 नहीं होगा, ये 12 होगा, एंड ये बेसिकली आपका 9 हो जाएगा, दैट इज़ वाई। तो हम यहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब आपके पास जो है लेंथ आ गए हैं, अब वहाँ से आप जो है अगर हमने जो लेट किया हुआ है क्या वो सही है, हम चेक भी कर सकते हैं। ऐसे 12 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, एंड 9 3 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इनका सम 400 आना चाहिए, एंड जो कि आपका आ भी रहा है। यहाँ से जो हमने लेट किया हुआ था वो सही है। तो हमें क्या पूछा था एरिया किसका, जो आपका ABC कोऑर्डिनेटर है ABCD उसका। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल का जो है एरिया निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू आपका 16, तो यहाँ से 8, यानी कि 96 जो होगा ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकल कर आ गया। आप छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लेंगे ये वाले ट्राइंगल का, तो ये भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू 9 मतलब 6, 9 6 कितना होता है आपका 54, आपको माइनस कर देना है ये बड़े वाले ट्राइंगल में से, ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल की आपके पास एरिया आ जाएगी। तो 96 माइनस 54 दैट इज़ 42, ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा 42। तो आई होप अगर आप ये थोड़ा सा करेक्ट कर ले जाते हैं, ये हमें 270 क्यों दिया गया था, तो आप चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।